और सर्व कार्य सिद्धिदायक है। प्रस्तुत वीडियो में भगवान पार्श्वनाथ के करुणामय परोपकारी जीवन के पिछले 9 जन्मों से लेकर तीर्थंकर बनने तक अत से इति तक का जीवन वृत्त है, जिससे सुनने से यह शिक्षा मिलती है कि क्षमा करने वाला महान होता है। क्षमा करने से आत्मा पवित्र और निर्मल बनता है। तो आइए अब हम भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव की कथा का श्रवण करें। बहुत प्राचीन काल की बात है। पोतनपुर में अरविंद नाम का राजा था। राजा का पुरोहित था विश्वभूति। विश्वभूति राजनीति और धर्म नीति का विद्वान था। संतोषी, दयालु और सरल स्वभाव का था। एक दिन संध्या के समय विश्वभूति अपनी गृह वाटिका में बैठा था। आकाश में बादल छाए थे। बादलों के बीच इंद्रधनुष बना देखा। विश्वभूति बहुत देर तक इंद्रधनुष के बनते मिटते रंगों को देखता रहा। सोचने लगा, इंद्रधनुष की तरह ही मनुष्य का जीवन है। हर क्षण इसके रंग बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। जीवन कितना अस्थिर है, अगले क्षण क्या होगा कुछ भी पता नहीं। फिर वह अपने जीवन के संबंध में सोचता है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कब तक शासन और गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ ढोता रहूँगा। क्यों न इनसे मुक्त होकर एकांत शांत जीवन बिताता हुआ साधना करूं। विश्वभूति उठा। उसने अपनी पत्नी व दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, मैं अब तप जप ध्यान साधना करके एकांत जीवन जीना चाहता हूँ। परिवार की सब जिम्मेदारी तुम संभालो। राजा की आज्ञा लेकर विश्वभूति मुनि बनकर आत्म साधना करने लगा। राजा ने विश्वभूति के बड़े पुत्र कमठ से कहा, अपने पिता का राजपुरोहित पद अब तुम्हें संभालना है। कमठ अहंकारी और दुराचारी स्वभाव का था। राजपुरोहित बनकर तो सब जगह अपनी मनमानी करने लगा। छोटा भाई मरुभूति बड़ा संतोषी और तपस्वी स्वभाव का था। हर समय उपासना स्वाध्याय करता रहता था। एक दिन नगर के प्रजाजनों ने राजा से शिकायत की, महाराज, हमने देखा है राजपुरोहित कमठ रात के समय अड्डों पर जाकर जुआ खेलता है, शराब पीता है और दुराचार सेवन करता है। राजा ने कमठ को चेतावनी दी, तू राजपुरोहित और ब्राह्मण होकर ऐसे कुकर्म करता है। आज पहली बार का अपराध तो मैं क्षमा करता हूँ। भविष्य में दोबारा ऐसी शिकायत मिली तो कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन कमठ अपनी आदतों से बाज नहीं आया। एक दिन उसने घर पर ही छक कर शराब पी ली। शराब के नशे में पागल हुआ वह अपने छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा के कक्ष में चला गया। वसुंधरे, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। उसने एक सोने का हार उसके गले में डालकर उसका हाथ पकड़ लिया। वसुंधरा घबराई, जेठ जी, आप ये क्या पाप कर रहे हैं। मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, आपकी पुत्री के समान। नशे में चूर कमठ ने कहा, सुंदरी, तेरा पति तो नपुंसक है, इसलिए वह मंदिर में पड़ा रहता है, इधर उधर जाता रहता है। अब तू मेरे साथ जीवन का आनंद लूट ले। और उसने एक सोने का कंगन उसके हाथों में पहना दिया। वसुंधरा प्रलोभनों में फंस गई। अब कमठ बिना किसी डर भय के पाप लीला रचाने लगा। कमठ की पत्नी ने यह सब देखा तो उसने वसुंधरा को फटकारा, नीच पापिनी, पिता तुल्य जेठ के साथ यह पापाचार करती है, तेरे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे। वसुंधरा ने कमठ से कहा, जेठानी को हमारे पाप लीला का पता चल गया है, वह कभी मुझे मार डालेगी। कमठ क्रोध में आग बबूला होकर जलती लकड़ी लेकर अपनी पत्नी वरुणा पर झपटा। तेरी यह हिम्मत मेरे सुख में अड़ंगा लगाती है, आज तुझे जलाकर राख कर डालूंगा। उधर सामने ही मरुभूति आता मिल गया। उसने भाई का हाथ पकड़ लिया। तात, क्षमा करो,
मेरी माता तुल्य भाभी को क्यों मारते हो? कमट बड़बड़ाता वहीं रुक गया। उसने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? वरुणा ने दोनों की पाप कहानी सुनाकर कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, पीछे से ये पाप लीला चलती है। मरुभूति कानों पर हाथ रखकर, नहीं नहीं, मेरा बड़ा भाई ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। वरुणा के बार बार कहने पर मरुभूति बोला, मैं कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करता, आंखों से देखकर ही कोई निर्णय लूँगा। विश्वास न हो तो अपनी आंखों से देख लेना। मरुभूति ने एक दिन पत्नी से कहा, मुझे दूसरे नगर में पूजा करवाने जाना है, 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। गांव के बाहर जाकर उसने सन्यासी का वेश बनाया। सायंकाल कमट के घर आकर पुकारा, मैं तीर्थ यात्रा करता हुआ यहाँ आया हूँ, रात पर ठहरने का स्थान चाहिए। कमट, बाबा घर के बाहर बरमादे में रात भर ठहर जाओ। मरुभूति बरमादे में ठहर गया। पति को बाहर गया जानकर वसुंधरा कमट के साथ खुल्लम खुल्ला पाप क्रीड़ा करने लगी। मरुभूति ने चुपकर यह सब देख लिया। उसके मन में बहुत ग्लानि हुई, आंखें बंद कर ली। सोचा, जब अपने घर में ही यह पाप पल रहा हो तो किससे शिकायत करूं? आखिर उससे रहा नहीं गया। जाकर राजा से कहा, महाराज, जिस बड़े भाई को मैं अपने पिता समान समझ रहा था वह ऐसा नीच कर्म कर रहा है, इस पापाचार को रोकिए। राजा अरविंद को बहुत क्रोध आया। राजा ने कमट को बुलाकर फटकारा, दुष्ट नीच, प्रजा की बातें सुनकर मैंने तुझे दंड नहीं दिया, अब तो तूने सभी मर्यादा तोड़ डाली। फिर दंडाधिकारी को बुलाया। ब्राह्मण है इसलिए इसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, इसका काला मुंह करके नगर के बाहर निकाल दो। इस दुष्ट नीच ने अपनी अनुज वधू के साथ दुराचार किया है, इसलिए नगर से बाहर निकाला जा रहा है। लोग उस पर थूकने लगे। धिक्कार है इस पापी को। अपनी इस दुर्दशा से कमट को बहुत आत्मग्लानि हुई। साथ ही मरुभूति पर क्रोध आया। उस दुष्ट ने राजा से शिकायत करके मुझे दंड दिलाया, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। दुखी होकर सोचता है, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, वन में तप करके ही अपना जीवन पूरा कर दूंगा। वन में भटकते हुए उसने तप से दीक्षा ले ली। अपने बड़े भाई की बदनामी और दुर्दशा देखकर मरुभूति का मन भी दुखी हुआ। अपने आप पर पश्चाताप हुआ। मैंने अपने भाई की शिकायत राजा से की, यह अच्छा नहीं किया। मेरे कारण ही मेरा भाई जंगल में चला गया। एक दिन मरुभूति का मन भाई के लिए बहुत पछताने लगा। अब मुझे भाई के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे कारण ही भाई की आज यह दुर्दशा हुई है। भाई से भी ज़्यादा मैं दोषी हूँ। मरुभूति ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा ने कहा, अब उस दुष्ट का मुंह भी मत देखना। ऐसे नीच कर्म का तो इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु मरुभूति का मन नहीं माना। चुपचाप वह जंगल में भाई से क्षमा मांगने चला गया। एक पहाड़ी के ऊपर कमट सूर्य के सामने खड़ा तप कर रहा था। मरुभूति ने देखते ही पुकारा, भ्रात, मुझे क्षमा कर देना, मेरी भूल हुई, मेरे कारण ही आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। हाथ जोड़कर मरुभूति आकर कमट के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मरुभूति को देखकर कमट आग बबूला हो उठा। दुष्ट, पहले गांव देखकर फिर उस पर पट्टी बांधने आया है। ढोंगी, पाखंडी, तू मेरा भाई नहीं है, शत्रु है। क्रोध में भान भूले कमट ने एक पत्थर की शिला उठाकर मरुभूति के सिर पर पटक दी। मरुभूति का सिर फट गया, खून की धारा बहने लगी। मरुभूति उठने की चेष्टा करने लगा तो फिर दूसरी बार शिला उठाकर उस पर प्रहार किया। मरुभूति सिसकता तड़पता मर गया। मरुभूति की हत्या करके भी कमट का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रतिशोध की भावना से जलते उसने मरुभूति के मृत शरीर को ठोकर मारकर पर्वत से नीचे गिराया और मन में संकल्प किया, इस दुष्ट ने मुझे अपमानित कराया है,
अगले जन्म में फिर इसका बदला लूंगा। एक दिन पोतनपुर में समंतभद्र नाम के ज्ञानी आचार्य पधारे। अरविंद राजा ने गुरु का उपदेश सुना तो उसमें भी वैराग्य हो गया। गुरुदेव, मुझे भी आत्म कल्याण का मार्ग बताइए। आचार्य का उपदेश सुनकर राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। गुरु के पास ज्ञानार्जन कर तपस्या करने लगा। एक दिन सागर सेठ बोला, आप भी हमारे साथ चलिए। अरविंद मुनि साथ के साथ चलते चलते एक विक्षण जंगल में पहुंच गए। सेठ ने कहा, महाराज, यहाँ पर सुंदर विशाल सरोवर है, अनेक सघन वृक्ष है। हम कुछ दिन यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। एक दिन हाथियों का झुंड सरोवर पर पानी पीने आया। युद्धपति हाथी ने दूर बहुत से तंबू आदि देखे। मनुष्य को घूमते देखा। उसने सोचा अवश्य कोई राजा हाथियों को पकड़ने के लिए यहाँ आकर ठहरा है। युद्धपति को क्रोध आया। ये दुष्ट मनुष्य हमें पकड़ने के लिए अपने जाल फैलाए, उससे पहले ही इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। उसने जोर की चिंगार मारी। सभी हाथी सावधान हो गए और तंबुओं की तरफ दौड़ने लगे। क्रोध में आए हाथी सूंडों से वृक्षों को उखाड़ते, पांव से पत्थरों को ठोकर मारते, तंबुओं पर टूट पड़े। तंबुओं में ठहरे यात्री इधर उधर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने हाथियों पर तीर छोड़े, परंतु हाथी दल रुका नहीं। चारों तरफ भूचाल सदृश उपस्थित हो गया। अरविंद मुनि ने सोचा, यह जनसंहार क्यों कर रहा है? यात्रियों की रक्षा करने वह स्वयं उठे और जिधर हाथियों का दल आ रहा था उधर जाकर कौशल ध्यान करके खड़े हो गए। भयभीत यात्री जान बचाने के लिए मुनिराज के पीछे खड़े हो गए। मुनि के तपोबल का प्रभामंडल रक्षा कवच बनकर हाथियों के सामने खड़ा हो गया। क्रोध में चिंगारते, सूंड उछालते हाथी वहीं पर रुक गए। युद्धपति हाथी आगे आया, सबको आगे बढ़ने का आदेश देने लगा। रुक क्यों गए? बढ़ो, इन्हें भगा दो, मार डालो। परंतु कोई भी हाथी आगे नहीं बढ़ा। युद्धपति ने जैसे ही सामने खड़े अरविंद मुनि को देखा तो वह भी पत्थर की तरह स्तब्ध हो गया। उसने चिंगार मारी, सूंड उछाली, जमीन पर पांव पटके, परंतु आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। उसने हाथियों को आदेश दिया, शांत हो जाओ, उपद्रव बंद करो। सोचने लगा, यह तपस्वी कौन है, क्यों हमें रोक रहा है? तभी ध्यान पूरा होने पर मुनि ने हाथ ऊंचा उठाया। हे युद्धपति, क्रोध शांत करो, क्षमा करना सीखो, मुझे पहचानो, खुद को पहचानो। तुम पिछले जन्म में मरुभूति थे और मैं हूँ राजा अरविंद। अपने पूर्व संबंधों को याद करो। मुनि की वाणी सुनकर युद्धपति गहरे विचार में डूब गया। उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पिछला जन्म चित्रों की तरह उसकी स्मृति में उभरने लगा। अरे, मैं मरुभूति हूँ, यह मेरे उपकारी महाराज अरविंद है। ये सब यात्री अष्टापद की वंदना करने जा रहे हैं। युद्धपति ने सिर झुकाकर, दोनों अगले पांव झुकाकर मुनि को वंदना की, सूंड उठाकर क्षमा मांगी। ज्ञानी मुनि ने युद्धपति को क्षमा का उपदेश दिया। कहा, पूर्व जन्म में तू तत्वज्ञ ब्राह्मण था, श्रावक था, सब जीवों पर दया और प्रेम भाव रखता था, किंतु मरते समय भय कमट के प्रति क्रोध आ जाने से मरकर हाथी बना है। अब क्रोध त्याग, क्षमा, सहनशीलता, दया और करुणा भाव बढ़ा। हाथी ने अपना पूर्वभाव जाना तो उसने बार बार मुनिराज से क्षमा मांगी। सातवा के समक्ष सूंड उठाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। मैंने आपको कष्ट दिया, क्षमा करें। मुनि से प्रतिबोध पाकर युद्धपति ने संकल्प लिया, अब मैं पुनः अपने श्रावक धर्म का पालन करूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। सभी कह रहे थे, आज तो मुनिराज के तपोबल से हम सबकी प्राण रक्षा हुई है। कुछ कह रहे थे, आज हमने संतों का दिव्य प्रभाव प्रत्यक्ष देख लिया।
युद्धपति अब जंगल में वापस आकर श्रावक धर्म के अनुसार अहिंसक जीवन जीने लगा। जंगल के सूखे पत्ते खाता और सूर्य ताप से तपा सरोवर का प्रासूक जल पीता। न रात को खाता, न ही किसी जीव को कष्ट देता। क्रोध और प्रतिशोध की दुर्भावना में जलता कमट मरकर कुक्कुट जाति का महासर्प बना। उसके लंबे लंबे पंख और जहरीले दांत जैसे साक्षात यमराज का अवतार था। कुक्कुट सर्प उड़ता उड़ता उसी जंगल में आ गया। एक दिन जंगल में घूमता वह युद्धपति हाथी प्यास से व्याकुल हुआ। एक सरोवर में पानी पीने उतरा। सरोवर में पानी कम था, दलदल भरा था। हाथी दलदल में फंस गया। ज्यों ज्यों निकलने की चेष्टा करता, त्यों त्यों गहरा दलदल में धंसता चला गया। कुक्कुट सर्प ने हाथी को फंसा देखते ही पूर्व जन्म के वैर संस्कार जाग गए। क्रोध में फुंकारते हुए नाग ने हाथी के कुंभ स्थल पर डंक मारा। तीव्र जहर समूचे शरीर में फैल गया। जाति स्मरण ज्ञान से हाथी ने उड़ते नाग को पहचान लिया। यही तो मेरा भाई कमट है। मैंने पूर्व जन्म में इसका अहित किया था, इसलिए इसने मुझे डस लिया। फिर सोचता है मुझे क्रोध नहीं करना है। क्रोध को क्षमा के जल से शांत करूँगा, वेदना को शांति से सहन करूँगा तो अगला जन्म सुधर जाएगा। कई दिन तक भूखा प्यासा हाथी दलदल में फंसा पड़ा रहा। ऊपर से सूरज की तपती धूप, जहर की तीव्र जलन, फिर भी शांति और संभाव के साथ नवकार मंत्र जपते जपते प्राण त्याग कर 8वें देवलोक में देवता बना। कुक्कुट नाग अपने जहरीले दंतों से सैकड़ों हजारों प्राणियों के प्राण लेकर अंत में मरकर 5वें नरक में गया। क्षमा से एक तिर्यंच देव बना, क्रोध से एक मानव नाग बना और नरक में गया। 8वें स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर मरुभूति का जीव एक राजकुमार बना। पुत्र जन्म पर राजा ने खूब उत्सव मनाया। रानी ने कहा, हमारे पुत्र का मुख सूर्य किरणों से भी अधिक तेजस्वी है, इसलिए इसका नाम किरण वेग रखेंगे। किरण वेग ने गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी। सुंदर राजकुमारी के साथ उनका विवाह हुआ, फिर वह राजा बन गया। एक बार सुरगुरु नाम के आचार्य पधारे। राजा किरण वेग उपदेश सुनने गया। प्रवचन सभा में मुनिराज ने कहा, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से यहाँ आप मनुष्य बने हैं, सब प्रकार के सुख साधन प्राप्त हुए हैं। अगर यहाँ पर शुभ कर्म नहीं करोगे तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? मुनिराज ने आगे कहा, लोग समझते हैं धन से, बल से और बुद्धि से सब कुछ पाया जा सकता है, धर्म की क्या जरूरत है? परंतु सोचो, धन, बल और बुद्धि किससे मिलती है? मुनिराज ने ही उत्तर दिया, धर्म से, तप, जप, दान आदि शुभ कर्मों से ही यह तीनों चीज मिलती है, और यह सब इसी मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। तप, संयम, दान मनुष्य ही कर सकता है, देवता नहीं। मुनिराज का उपदेश सुनकर राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली। शास्त्र अध्ययन कर मुनि किरण वेग अनेक प्रकार की कठोर करते हुए विचरने लगे। एक बार मुनि के मन में आया, अब वेताड़े गिरी पर जाकर कौसक करो। मुनि वेताड़े पर्वत पर आए। एक वृक्ष के नीचे कौसक प्रतिमा धारण कर खड़े हो गए। अनेक वर्ष बीत गए। सर्दी, गर्मी, वर्षा के बीच मुनि पत्थर की प्रतिमा की तरह ध्यान में स्थिर खड़े रहे। कुक्कुट नाग मरकर नरक में गया था। वहां से निकल वह इसी पर्वत पर एक भयंकर विषधर सर्प बना। एक दिन उस नाग ने मुनि को ध्यान में खड़ा देखा तो उसके भीतर क्रोध और वैर की तीव्र ज्वाला जलने लगी। सांप ने मुनि को पूरे शरीर पर आंटे लगा लिए, स्थान स्थान पर डंक मारे। बार बार डंक मारकर मुनि के शरीर को छलनी बना दिया। तीव्र जहर की वेदना से भी मुनि शांत खड़े रहे। सोचने लगे, यह नाग मेरा शत्रु नहीं, मित्र है। इसके कारण ही मुझे आज वेदना सहने का अवसर मिला है।
मैं संभाव के साथ इस पीड़ा को सहन करूँगा तो शीघ्र ही मेरे कर्मों का नाश हो जाएगा। समता भाव के साथ देह त्याग कर मुनि किरणवेग 12वें देवलोक में देव बने। विषधर नाग एक दिन दावानल में जल गया, मरकर छठी नरक में गया। मरुभूति का जीव महाविदय की शुभंकरा नगरी में एक राजकुमार बना। बालक का शरीर अत्यंत बलिष्ठ और वज्र जैसा सुदृढ़ होने के कारण उसका नाम वज्रनाभ रखा गया। छोटी सी आयु में ही वज्रनाभ बहुत ही बलिष्ठ और ताकतवर दिखाई देता था। कुछ बड़ा होने पर राजकुमार को विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में भेजा गया। वह शीघ्र ही 64 कलाओं में निपुण हो गया। बालक वज्रनाभ विद्याध्ययन पूर्ण करके नगर वापस लौट आया। तरुण होने पर माता पिता ने कहा, अब हम दोनों संसार त्याग कर दीक्षा लेना चाहते हैं, किंतु इससे पहले 2 काम तुझे करने हैं। वत्स, तुम विवाह करके हमारा कुल चलाओगे, राज्यभार संभाल कर प्रजा का पालन करोगे। यह 2 काम तुम्हें करने हैं। माता पिता की आज्ञा स्वीकार है, वज्रनाभ बोला। वज्रनाभ का विवाह हुआ, फिर राज तिलक हुआ। राजा रानी ने दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया। वज्रनाभ को एक पुत्र हुआ। पुत्र योग्य होने पर वज्रनाभ ने कहा, वत्स, हमारी कुल परंपरा के अनुसार अब यह राज्यभार तुम ग्रहण करो, हमें दीक्षा लेने की आज्ञा दो। उसी समय उद्यान पालक ने आकर सूचना दी, उद्यान में क्षेमंकर तीर्थंकर पधारे हैं। वज्रनाभ बोला, सचमुच में मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा संकल्प सफल होने का अवसर आ गया है। राजा वज्रनाभ ने तीर्थंकर भगवंत को वंदना करके कहा, प्रभु, मैं अपने दायित्व से मुक्त हो गया हूँ, अब मुक्ति के मार्ग पर चलने की आज्ञा दीजिए। तीर्थंकर क्षेमकर ने राजा वज्रनाभ को दीक्षा दे दी। वज्रनाभ मुनि निरंतर शुद्ध अभ्यास और उग्र तप करने लगे। एक दिन वज्रनाभ मुनि की इच्छा हुई, सुकच विजय में भी तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं, वहाँ जाकर उनको दर्शन करूं। आकाश मार्ग से उठकर मुनि सुकच विजय में पहुँचे। तीर्थंकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने देशना में कहा, कौसक सब दुख विमुखनो, कौसक सब दुखों से मुक्ति दिलाता है। मुनि ने सोचा, प्रभु ने कायोत्सर का महान फल बताया, मैं कौसक करूं। मुनि पर्वत की गुफा के पास जाकर कायोत्सक करने लगे। कमट का जीव सर्प योनि से मरकर नरक में गया था। वहाँ से निकलकर वह इसी जंगल में भील बना था। जंगल के जीवों को मारकर वह अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह भील शिकार करने उधर आया। रास्ते में मुनि मिले। भील को क्रोध आया, अरे मुंडे सिर वाला सामने मिल गया, अब शगुन हो गया, आज शिकार नहीं मिलेगा। मुनि की तरफ देखने से मन में पूर्व भोग का वैर संस्कार जगा। पहले इस दुष्ट अपशकुनी का ही शिकार कर लूं। भील ने अपना विष बूझा तीर मुनि की छाती पर फेंका। तीर चुभते ही मुनि के शरीर से खून के फुवारे छूट गए और धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। गिरते गिरते मुनि के मुंह से निकला, नमो जिनानम। भील खुशी से नाचने लगा, आहा बड़ा मजा आया, पहला शिकार अच्छा मिला। मुनि भूमि पर गिर पड़े। वेदना से शरीर जलने लगा, फिर भी शांत और प्रसन्न थे। अपने ज्ञान बल से देखा, अरे यह तो वही कमट का जीव है, मैंने इसका अपकार किया था, इसी कारण आज इसने मुझे कष्ट दिया। फिर मुनि सोचने लगे, इसने जो किया वह मेरे लिए अच्छा ही हुआ। कर्मों की निजरा हो रही है, पुराने कर्मों का कर्ज चुक रहा है। मुनि उठकर बैठ गए। शरीर से रक्त की धारा बह रही थी, परंतु मुनि शरीर की ममता से मुक्त होकर आत्मभाव में स्थिर हो गए। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। अब मेरा जीवन दीप बुझने वाला है। मैंने आज तक प्रमादवश जो कोई भूल की हो, असद विचार किया हो, उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम। अरिहंत सिद्ध प्रभु की साक्षी में, अपनी आत्मा की साक्षी में मैं जीवन पर्यंत अनशन व्रत ग्रहण करता हूँ, समस्त जीवों से क्षमापना करता हूँ। इस प्रकार शुद्ध निर्मल भाव धारा में बहते हुए
मुनि ने अत्यंत समाधिपूर्वक देह त्याग किया। मध्य ग्रीविक देव विमान में देव बने। स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर महाविदय की पुरनपुर नगरी में जन्म लिया। पुरानपुर नगर में वज्रभाव नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम सुदर्शना था। एक रात रानी ने 14 अद्भुत सपने देखे। प्रातः रानी ने राजा से कहा, महाराज, रात को मैंने अद्भुत सपने देखे हैं, इनका क्या फल होगा? सपने सुनकर राजा ने कहा, महारानी, यह स्वप्न बहुत शुभ है। तुम किसी चक्रवर्ती पुत्र की माता बनोगी। समय पर आने पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने विशाल उत्सव मनाया, भिक्षुओं को दान दिया, स्वजन मित्रों को भोजन कराया। पुत्र का नाम स्वर्णभाउ रखा। योग्य होने पर स्वर्णभाउ का राज्य अभिषेक हुआ। उसके माता पिता ने आचार्य के पास दीक्षा धारण कर ली और संयम का पालन करने लगे। राजा स्वर्णभाउ ने अपने प्रताप से 6 खंडों पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। एक बार स्वर्णभाउ अपनी अश्वशाला का निरीक्षण कर रहा था। एक अत्यंत चपल सुंदर सफ़ेद घोड़े को देखकर राजा ने पूछा, यह घोड़ा दिखने में इतना सुंदर है, क्या सवारी में भी योग्य है? महाराज, यह बहुत ही तीव्र गति वाला पवन वेगी अश्व है। अच्छा, तब तो हम आज इसी पर सवारी करेंगे। राजा के आदेश से तुरंत घोड़े को सजाकर उपस्थित किया गया। राजा घोड़े पर सवार हुआ। उसके पीछे अंगरक्षक घुड़सवार सैनिक भी तैयार हो गए। राजा ज्यों ही घोड़े पर चढ़ा तो घोड़ा हवा में तैरने लगा। सैनिक सब पीछे रह गए। घोड़ा दौड़ता दौड़ता एक गहन वन में चला गया। राजा ने लगाम खींची तो घोड़ा और तेज से दौड़ने लगा। ज्यों ज्यों लगाम खींचता घोड़ा तेज दौड़ता चला गया। राजा पसीना पसीना हो गया, प्यास से गला सूखने लगा। थक हार कर राजा ने घोड़ा की लगाम ढीली छोड़कर कूदने की तैयारी की, तब घोड़ा रुक गया। राजा ने सोचा, मुझे पता नहीं था यह घोड़ा व्यग्र शिक्षित था। राजा उतरा। सामने एक सरोवर दिखा। राज सरोवर के किनारे आकर एक वटवृक्ष की छाया में सुस्ताने लगा। फिर सरोवर में स्नान किया और शीतल जल पीकर विश्राम करने लगा। उसे नींद लग गई। कुछ देर बाद नींद खुली। राजा उठा, आसपास भोजन की तलाश करने लगा। सामने एक सुंदर तपोवन दिखाई दिया। तपोवन के हरे भरे वृक्षों की झुंड और उनमें सुंदर हिरण शावकों को किलोले करते देखकर राजा सोचता है, यहाँ अवश्य ऋषि रहते होंगे। चलूं, कंद फल मिल तो खाकर भूख शांत करूं। राजा वृक्षों की झुंड के पास आया तो एक ऋषि कन्या दिखाई दी। राजा की नज़र कन्या पर पड़ती है। यह कौन है? कोई देव कन्या है। वृक्ष की ओट लेकर राजा खड़ा होकर उसे देखता है। ऋषि कन्या इतनी तेजस्वी, इतनी सुंदर, लगता है सृष्टि का समुच्चय सौंदर्य इसी में समा गया है। तभी एक भंवरा उड़ता उड़ता कन्या के मुंह पर बैठ गया। कन्या जोर से चीखी, अरे बचाओ बचाओ। नंदा नाम की सहेली दौड़कर आती है। पद्मा पद्मा, क्या हुआ? पद्मा ने उड़ते भंवरे की तरफ इशारा किया, इससे बचाओ, यह डंक मार देगा। सखी हंसकर कहती है, सखी, स्वर्णभाउ राजा के सिवाय तेरी रक्षा कौन कर सकता है? उसी को पुकारना, वही तेरा रक्षा करने आएगा। स्वर्णभाउ ने छिपी हुई ही आवाज़ दी, जब तक इस धरती पर वज्रभाउ पुत्र स्वर्णभाउ विद्यमान है, कौन उपद्रव कर सकता है? किसकी हिम्मत है? दोनों चौंक गई। किसी पुरुष की आवाज़, यहाँ कौन छिपा है? डरी डरी इधर उधर देखती है। दोनों डरकर सहम कर आपस में लिपट जाती है। तभी स्वर्णभाउ सामने आ जाता है। भद्रे, डरो मत। तुम तपस्वियों के जीवन में यहाँ कौन विघ्न करने वाला है? मुझे बताओ, मैं अभी उस दुष्ट का संहार करता हूँ। डरी हुई सी पद्मा ने उठते हुए भंवरे की तरफ इशारा किया। यह? स्वर्णभाउ हंसा। बाले, यह बेचारा तुम्हारी सुगंध का प्यासा भूला भटका आ गया है, इससे क्यों डरती हो? लो, मुझे आया देखकर वह भी भाग गया। दोनों सखियां इस तेजस्वी पुरुष को देखकर सहम जाती है। नंदा ने साहस करके पूछा, आप कोई असाधारण पुरुष लगते हैं, कोई देव है, विद्याधर है, कौन है आप? राजा हंसकर कहता है, डरो मत, मैं ना तो देव हूँ न ही विद्याधर,
मैं महाराज स्वर्ण भाव का दूत हूँ। राजा की आज्ञा से इस तपोवन में ऋषियों की रक्षा करने आया हूँ। दूसरी सखी ने एक कटासन बिछा दिया। बैठिए आप। और दोनों ने मधुर हास्य के साथ नमस्कार किया। पद्मा टुकुर टुकुर निहारती है। यह दूत तो नहीं हो सकता, जरूर यही स्वर्ण बाबू है। इतना तेजस्वी, इतना सुंदर। नीची नज़र झुकाई उसने पूछा, भद्र पुरुष, आप हमारी रक्षा करने आए हैं। बहुत अच्छा किया। बैठिए, हम अभी गुरुवर को सूचित करती है। भद्रे, आप कष्ट क्यों करती है? मैं ही ऋषिवर से मिल लूँगा। फिर ज़रा नज़दीक आकर बोलता है, ओह, मैंने आपका परिचय तो पूछा ही नहीं। पद्मा मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। सहेली बोली, भद्रपुरुष, यह ऋषि कन्या लगती है ना? परंतु यह ऋषि कन्या नहीं, राजकन्या है। ओह, यही तो इनकी सहनशीलता और सुंदरता ही बताती है। क्या मैं जान सकता हूँ आपके भाग्यशाली माता पिता कौन है? राजमहल छोड़कर वन में क्यों आई? सहेली ने कहा, यह रतनपुर की विद्याधर राजा की पुत्री है। इसका जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई। ओह, अशुभ हुआ। राजा बोला। फिर राज्य के लिए राजकुमार आपस में लड़ने लगे। राज्य में विद्रोह हो गया। तब इनकी माता रत्नावली अपनी पुत्री को लेकर यहाँ आश्रम में आ गई। गालव ऋषि रानी के भाई है। राजा ने कहा, तो महाराज स्वर्ण भाव के विषय में आपने कब सुना? सहेली बोली, एक दिन यहाँ कोई ज्ञानी मुनि पधारे थे। तब ऋषिवर ने मुनि से पूछा, मुनि, इस कन्या का पति कौन होगा? ज्ञानी ने बताया, वज्रबाहु राजा के पुत्र चक्रवर्ती स्वर्णबाहु को वक्र शिक्षित अश्व यहाँ लेकर आएगा और वे इस कन्या का वरण करेंगे। यह चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी होगी। राजा हंसा, ओह, यह रहस्य है। आप तो सचमुच ही महारानी बनने योग्य हैं। तब तक राजा के अंगरक्षक सैनिक भी आ पहुंचे। सभी ने सम्राट स्वर्णभाव की जय बोली। सैनिकों को देखकर पद्मा सहेली के साथ वहां से चली गई। सहेली ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, महाराज स्वर्णभाव हमारे आश्रम में पधारे हैं। ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। आहा, आज ज्ञानी संत का वचन सत्य हो गया। फिर गालव ऋषि, रानी रत्नावती तथा अन्य आश्रमवासी सम्राट का स्वागत करने आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि प्रसन्नता के साथ बोले, आज हम धन्य हुए। चक्रवर्ती सम्राट स्वर्णभाव का इस तपोवन में स्वागत है। ऋषि ने चंपक वृक्षों की झुंड में एक ऊंची वेदिका पर सम्राट को बैठाया, कंदमूल का भोजन कराया। फिर बोले, राजन, ज्ञानी मुनि के वचन आज सत्य हो गए। पद्मा की तरफ संकेत करके, यह आपकी अमानत है। इतने दिन मैंने इसको संभाला, आज से आप इसे स्वीकार करें। आश्रमवासी तपस्वी तपस्विनियाँ आ गए। हर्ष उत्साह के साथ मंत्रोच्चार पूर्वक दोनों का विवाह कर दिया। पुत्री को विदा करते समय रानी ने उसे छाती से लगा लिया। आंखों से आंसू वर्षाती बोली, बेटा, आज तुझे देने के लिए मेरे पास ना तो हीरे मोतियों के हार है, न ही सुंदर वस्त्र है। पद्मा भी रोती हुई माँ के गले से लग गई। माँ, तेरा आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। ऋषि ने कहा, बहन, तू ऐसे क्यों कहती है? तेरे पास ज्ञान व अनुभव के कितने दिव्य रत्न हैं। रानी बोली, हाँ पुत्री, तुझे पिता गृह में जाते हुए मैं 7 रत्न देना चाहती हूँ। सुन। पहला, सदा मीठी वाणी बोलना। दूसरा, पति को भोजन करा के फिर भोजन करना। तीसरा, अपनी सोतों को सोत नहीं बहन समझना। चौथा, सास ससुर का सम्मान करना। पांचवा, चक्रवर्ती की पटरानी होने का कभी अभिमान मत करना। छठा, सौत की संतान को अपनी संतान के समान प्यार करना। सातवां, धर्म और कुल की मर्यादा का पालन करना। माता की शिक्षाओं को धारण करती हुई पद्मा बोली, माँ, तेरी ये अनमोल वचन अनमोल रत्न की भांति सदा अपने साथ रखूंगी। फिर वह माता की छाती से लिपटकर सिसक उठी। गालव ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, मैंने इस पद्मा को आज आपके हाथों में सौंप दिया है, लक्ष्मी को सौंप दिया है। आप इसकी
हर प्रकार से रक्षा करेंगे। राजा ने ऋषि और रानी को प्रणाम किया। आप चिंता न करें, यह हर प्रकार से सुखी रहेगी। आश्रम से विदा लेकर स्वर्णभाऊ अपनी राजधानी में आ गया। एक दिन आयुधशाला के रक्षक ने आकर निवेदन किया, महाराज, आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है। स्वर्णभाऊ उठकर आयुधशाला में आया। उसने चक्ररत्न की विधिवत पूजा अर्चा की। उसके पश्चात सम्राट ने अपने सेनापति को आदेश दिया, हमारी आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है, अतः अब हमें शतखंड विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राजा के आदेश अनुसार विशाल सेना तैयार हुई। अनेक छोटे बड़े राजा भी अपनी सेना के साथ आ गए। विजय यात्रा में सबसे आगे आकाश में चक्ररत्न चलता था। उसी के पीछे विशाल सेना चल रही थी। चक्ररत्न के साथ विशाल सेना के आने की सूचना मिलने पर दूसरे राजा सोचते हैं, चक्रवर्ती सम्राट का प्रतिशोध कर नरसंहार करना व्यर्थ है। अच्छा है हम स्वयं ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। इस प्रकार चक्रवर्ती ने शतखंड की विजय यात्रा कर अपना चक्रवर्तित्व स्थापित कर लिया। फिर अपनी राजधानी में आकर उसने अष्टम तप किया। फिर सेनापति को बुलाकर कहा, अब राज्य अभिषेक की तैयारी करो। बहुत ही उल्लास और धूमधाम के साथ स्वर्णभाऊ का चक्रवर्ती पद पर राज्य अभिषेक हुआ। स्वर्णभाऊ शतखंड अधिपति चक्रवर्ती सम्राट बनकर प्रजा का पालन करने लगे। एक बार चक्रवर्ती महलों के साथ गवाक्ष में बैठे थे। आकाश से देवताओं के झुंड आते दिखाई दिए। सोचने लगे, आज यहाँ इतने देव क्यों आ रहे? तभी उद्यान पालक ने सूचना दी, महाराज, नगर में तीर्थंकर भगवान बता रहे हैं। चक्रवर्ती ने आसन से उठकर भगवान की दिशा में वंदना की। फिर राज परिवार के साथ देशना सुनने आया। संवत्सरण में देवताओं को देखकर विचारने लगा, मैंने पहले भी ऐसे देवताओं को कहीं देखा है। गहरे विचार में डूबने पर जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। अपना पूर्व भव याद आया। ओ, मैंने पूर्व भव में तप व काय से ध्यान साधना की थी। उसी के प्रभाव से मैं स्वर्ग में देव बना और यहाँ पर चक्रवर्ती की समृद्धि मिली है। यहाँ पर जो भी मिला है वह तो पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का फल है। अब यदि इस जन्म में शुभ कर्म तप जप साधना नहीं करूँगा तो भोगों में आसक्ति के कारण अगले जन्म में दुर्गति में जाना पड़ेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए स्वर्णभाऊ को वैराग्य प्राप्त हुआ। उसने पुत्र को राज्यभार सौंपकर तीर्थंकर भगवान के पास संयम दीक्षा ग्रहण कर ली। अनेक प्रकार के तप कायोत्सव साधना अभिग्रह करते हुए स्वर्णभाऊ ने पुनः पुनः 20 तानकों की आराधना कर तीर्थंकर नामकरण का उपार्जन किया। एक बार मुनि स्वर्णभाऊ किसी पर्वत शिखर पर जाकर सूर्य के सामने दोनों भुजाएं उठाकर आतापना ले रहे थे। उसी समय एक खूंखार सिंह उधर आया। मुनि को देखते ही उसके भीतर क्रोध द्वेष की ज्वाला जलने लगी। पूंछ उछालता दहाड़ता वह सिंह मुनि पर झपट पड़ा। नाखूनों से मुनि के शरीर को चीर डाला। गिरते गिरते मुनि ने अनशन ले लिया। शुभ भावों के साथ आयुष्य पूर्ण कर 10वें देवलोक में उत्पन्न हुए। स्वर्णभाऊ देव ने अपने देव परिवार को साथ लेकर नंदीश्वर द्वीप आदि क्षेत्रों में, भरत आदि 10 क्षेत्रों में 500 बार तीर्थंकरों के पंच कल्याणक उत्सव मनाए। जिनेश्वर देवों की पूजा अर्चा भक्ति की, जिससे अतिशय पुण्य कर्म का उपार्जन हुआ। माना जाता है कि इन्हीं अतिशय पुण्य के प्रभाव से 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की वर्तमान समय में सर्वत्र सर्व अधिक महिमा और पूजा होती है। एक समय स्वर्णभाऊ देव ने जाना कि अब मेरे आयुष्य केवल 6 मास शेष रह गया है। यहाँ से मैं वाराणसी नगरी में माता वामा देवी के पुत्र रूप में जन्म लूँगा। मेरे जन्म से माता को कैसा अनुभव होगा, जरा देखूं। कुतूहलवश देव एक सुंदर सलोने श्याम बनी शिशु का रूप बनाकर माता के सामने आए। माता वामा देवी ने अद्भुत रूपशाली बालक को अपने सामने देखा तो उसके अंग अंग आनंद से पुलक उठे, आंखों से हर्ष बरसने लगे। वह एकटक शिशु का मुख निहारने लगी। माता के मुख पर हर्ष और आनंद देखकर बालक रूपदेव का मन प्रसन्न हो गया। माता को नमन कर वापस अपने स्थान पर आ गए। 6 मास बाद 20
सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य पूर्ण कर चेतवदी बारस को प्रणत नामक 10वें देवलोक से च्यवन किया। अब आगे भगवान पार्श्वनाथ का जन्म तीर्थंकर के रूप में कैसे होता है, कैसे वो अपने सर्व कर्मों को नाश कर कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं, जानने के लिए देखिए अगला वीडियो।